Good morning, dear students. In the previous video, we have studied certain types of functions. Now today we are going to study some more types of functions. This is the modulus function. The function f from R to R defined by fx equal to mod x. For each x belonging to R, it is called the modulus function. मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू x रहेगी, एज इट इज़ रहेगी। और अगर x नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए उसका नेगेटिव लेंगे, इसलिए जब x नेगेटिव होगा तो fx की वैल्यू माइनस ऑफ x हो जाएगी। जैसे अगर ये -2 का मॉडुलस निकालना है तो माइनस ऑफ -2 इट बिकम्स +2। और इसका जब ग्राफ होता है मॉडुलस फंक्शन का, इट इज़ अ वी शेप्ड ग्राफ विद वर्टेक्स एट द origin. If it is mod x, then the vertex will be at origin. तो यहाँ 2 पर भी फंक्शन की वैल्यू 2 रहेगी, 4 पे 4 रहेगी, -2 पे भी 2 रहेगी, -4 पे 4 हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू। तो जो ग्राफ होगा ये हमेशा x एक्सिस से ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे की साइड नहीं होगा, क्योंकि नीचे y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जबकि मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन। द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। मतलब जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं x की, सब पर अगर फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, 0 पे 0, और जो नेगेटिव वैल्यूज हैं x की, उस पर फंक्शन की वैल्यू -1 होगी। तो यहाँ पर इस केस में जो रेंज है फंक्शन की, इट इज़ हैविंग ओनली 3 एलिमेंट्स, दैट इज़ 1, 0 एंड -1, एंड द डोमेन इज R। तो जब ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है, सो और 0 पे 0 है तो इसलिए हमने यहाँ ब्लैंक रखा है। 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, और जितने भी नेगेटिव वैल्यूज हैं x की, सब पर फंक्शन की वैल्यू -1 है, और एक्सेप्ट एट 0। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r to r, इट इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करते हैं, x such that x belongs to R, and what does it represent? It represents the value of the greatest integer less than or equal to x. x से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं, among them the greatest one is the value of it. So हम ये भी कह सकते हैं कि x के इमीडिएट लेफ्ट में, यहाँ लेफ्ट मोस्ट जो इंटीजर होगा, इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर होगा, दैट विल बी इट्स वैल्यू। और अगर ये खुद एक x इंटीजर है तो इसकी वैल्यू वही हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1, 2, 3 या -1, -2, -3 या 0 है, तब इसकी वैल्यू वही रहेगी। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, -1 पे -1। अगर हमारा 0 और 1 के बीच में कोई पॉइंट है तो इंक्लूडिंग 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 और 2 के बीच में कोई पॉइंट है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और -1 और 0 के बीच में कोई पॉइंट है तो जैसे -1.5 है, -1.9 है, तो फंक्शन के वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि -1.5 या -1.9 या -1.1 के इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर है, इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर है वो -2 होगा, तो उस केस में इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी। और अगर ये 0 और -1 के बीच में कोई पॉइंट है, जैसे -0.5, -0.9, -0.1, तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? -1, इसलिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? -1 हो जाएगी। अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें तो 0 और 1 के बीच में तो 0 रहेगी फंक्शन की वैल्यू,
1 और 2 के बीच में 1 रहेगी, एक्सेप्टेड 2 पे 2 हो जाएगी, और इसी तरह से 0 और -1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू -1 रहती है, एक्सेप्ट एट 0। तो यहाँ हमने ब्लैंक सर्किल बनाया। तो ये स्टेप्स की तरह हमें दिख रहा है, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस एंड डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। फंक्शन है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर शुड नॉट हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो इस केस में किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, सो इट इज अ फंक्शन, and the domain will be the set of all first elements, that is 2, 5, 8, 11, 14 and 17, and the range is the second element, and second element is 1 in each case, so the range is 1. In second case also, no two ordered pairs have the same first element, so it is also a function, and the domain is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, and range is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and domain is 2 to 14. The next question is, 1, 3, 1, 5, 2, 5. Here these two ordered pairs, they are having the same first element. It means one has two different images, 3 and 5. So it, by the definition of function, it is not a function, because in function every element should have the unique image, but in this case one is having two different images, so it cannot be a function. That's all for today. Thank you.